प्यारे तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज हमारा क्लास 10वीं जमात के लिए है। पिछले सबक में हमने पढ़ा नूर शाह का एक अफसाना आसमान फूल और लहू। उसी टाइम की कमी की वजह से हम उस अफसाने को मुकम्मल न कर सके। आज हम इंशाल्लाह उसी अफसाने को आगे बढ़ाएंगे। अफसाने का नाम आपको पता है, अफसाने का नाम है आसमान फूल और लहू, जो नूर शाह का एक मशहूर अफसाना है। नूर शाह ने कई अफसाने, जो नूर शाह के अफसानी मजमे जो है बेगाठ की नाव, वीराने के फूल, मन का आंगन, एक रात की मिल्का, आसमान फूल और लहू। नूर शाह ने 60 से जायद रेडियाई ड्रामे भी लिखे हैं, जिनको हम अक्सर रेडियो पर सुनते हैं। आज नूर शाह का जो अफसाना है आधा रहा है हमें, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी पेज नंबर अपना 55 निकालिए, 55। मैंने अबू से कहा था कि अम्मा को जाने नहीं देना, मेरे लौट आने तक रोक लेना। अब ये बच्चा जो एक मासूम सा बच्चा है, ये इस आंटी की तरफ फिर मुखातिब हुआ। आंटी, आपको पता है मैंने अबू से क्या कहा? मैंने उसको यही कहा कि अम्मा को नहीं जाने देना, मेरी माँ को अभी आसमानों में नहीं जाने देना, मेरे लौट आने तक, जब तक मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि अगर वो मेरे आने से पहले ही आसमानों में चली गई, अगर वो मेरे आने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गई अपने अल्लाह के पास, अपने अल्लाह के पास, तो मैं ये गुड़िया अपनी दीदी तक कैसे पहुंचा सकूंगा। तो जो मैं गुड़िया इस वक्त एक खिलौना खरीद रहा हूँ जो मेरी दीदी को बहुत पसंद है, तो मैं ये कैसे अपनी दीदी को दे सकूं, ये फूल अपनी अम्मा को कैसे दे सकूंगा। फिर जो ये मैंने फूल खरीदे हैं जो मेरी माँ को बहुत पसंद है, सफेद फूल, तो ये कैसे उसको दे दूंगा। एक जानिब इसके लहजे की सच्चाई और बेलोस लगाव साफ साफ झलक रहा था। एक तरफ उस बच्चे के अंदर, उसके दिल में वो सच्चाईपन, वो बिल्कुल खालिस दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसकी आंखों से दिखाई दे रहा है। तो दूसरी जानिब वो कड़वापन भी आया था, लेकिन दूसरी जानिब वो हालात जो इसको मिले अपने माहौल से, वो जज्बा, वो तलख कड़वापन उसको जो अपने माहौल और माशरे से मिला था, वो भी उसके आंखों से आया नजर आ रहा था। अब वो रो रहा था, ये बच्चा रो रहा था, रोते रोते कह रहा था। अब रोते रोते ये बच्चा कह रहा था, क्या कह रहा था? कल मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, ये कह रहा है कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि मुझे इतने पैसे दे कि मैं अपनी दीदी के लिए गुड़िया और अपनी अम्मा के लिए फूल खरीद सकूं। ऐ अल्लाह, मुझे इतने पैसे दे कि मैं अपनी दीदी के लिए क्या खरीदूंगा? गुड़िया, ये गुलदस्ता, और अपनी माँ के लिए फूल खरीद सकूंगा। लेकिन अल्लाह ने शायद मेरी दुआ कबूल नहीं की। शायद मुझे लग रहा है कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। वह ये बच्चा मायूस हुआ है। ये बच्चा हालात की वजह से, जो हालात यहाँ पनप रहे थे, जो हालात यहाँ दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल लग रहा है कि ये बच्चा अब मायूस हो चुका था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अब ये जो एक आंटी का किरदार एक औरत निभा रही है, वो इसको कह रही है बच्चे को, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, आप ऐसा मत कहिए, अल्लाह सब की सुनता है, अल्लाह हर एक की सुनता है। और फिर तुम इस कदर मासूम हो, तुम इतना मासूम हो, तुम इतना इनोसेंट हो, तो फूल की मानद, एक फूल की मानद हो आप, हाँ, एक फूल की मानद हो, एक फूल जैसा हो आप, उसने तुम्हारी जरूर सुन ली होगी। मुझे लग रहा है कि अल्लाह ने आपकी दुआ जरूर सुन ली होगी, आपकी दुआ कबूल हुई होगी। देखो, अब तुम अपने सारे पैसे मेरे पुरस में डाल दो। बेटा, जो ये रेजगारी आपके चंद सिक्के हैं, या आप मेरे पुरस में डाल दो। ऐसा करने से क्या होगा? उसने सवाल किया। ये औरत कह रही है कि उसने मुझे सवाल किया कि आंटी, ऐसा करने से क्या होगा? मेरे पास जादुई पुरुष है। आपको पता है बेटा, मेरे पास एक जादुई पुरुष है। तुम डाल तो दो, तुम इसमें डालो और फिर देखते जाओ कि जादुई जिन क्या करता है। कि आप इसमें पैसे डालो, फिर मेरे पुरुष में, फिर देखो मेरा एक जादुई जिन है, वो इन पैसों को और पैसे बनाई देगा। आप देखो वो क्या करता है। इसने हाथ में पड़ी रेजगारी मेरे पुरुष में डाल दी। जितने इसके पास ये चंद सिक्के थे, उसने मेरे पुरुष में डाल दिए। मैंने दुकानदार की जानिब देखते हुए कहा, मैंने दुकानदार से कहा, अब ये औरत कह रही है, भाई साहब ये गुड़िया और फूल पैक करवा दीजिए।
जो ये गुड़िया है, ये खिलौना है और ये फूल, ये आप जल्दी पैक कीजिए। कल और कुल कितने पैसे बनते हैं मुझे बता, इसकी रकम कितनी बनती है। उसने दोनों चीजें पैक कर दी, ये दोनों चीजें जो मैंने उसको बोली कि उसने पैक कर दी और कागज पर रकम लिख ली। तो उसने कागज पर ये रकम लिखी, मैंने पुरुष खोल कर दोनों की कीमत अदा की। अब मैंने अपना पुरुष खोला और दोनों के पैसे दिए। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी अम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब मैंने इस बेटे से कहा, बेटा ये चीजें ले जाओ, आप जाओ, आपकी अम्मा आपका इंतजार कर रही होगी, तुम्हारी राह देख रही होगी, तुम्हारी राह देख रही होगी कि हमारा बेटा कब आएंगे। और हाँ सुनो, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। और देखो बेटा, ना उम्मीद मत हो जाओ, अल्लाह जो आपने अल्लाह से दुआ मांगी वो दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। तुम्हारी चीजें तुम्हें मिल गई, जो चीज आपको पसंद थी, जो चीज आपको जरूर थी, वो तो आपको मिल गई। और कुछ पैसे भी बच गए, और आपको कुछ पैसे भी मिले हैं, आपको कुछ पैसे भी बचत हुए हैं। ये संभालो अपने पैसे। और जितने पास की वो चंद सिक्के थे, रेजगारी थी, वो इस बच्चे को वापस कर दिए। मैंने पुरुष खोलकर उसकी सारी रेजगारी उसे लौटा दी। अब ये औरत कह रही है कि मैंने अपना पुरुष खोलकर उसको सारी ये चंद सिक्के थे उसको वापस दिलवा दिए। एक हाथ में रेजगारी और दूसरे हाथ में गुड़िया, एक हाथ में इसके चंद सिक्के और दूसरे हाथ में ये गुड़िया और फूलों का गुलदस्ता, एक खिलौना और फूलों का एक पैक। उसने मेरी जानिब अपनी भरपूर आंखों से देखा। अब उसने बेलोस मोहब्बत से मुझे देखा। हाँ आंटी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। आंटी आप कह रही है कि आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मैं अब चलता हूँ, अब मैं निकल रहा हूँ अम्मा के पास। मैं अब अपनी अम्मा के पास जा रहा हूँ। अबू कह रहे थे कि अम्मा के पास बहुत कम वक्त है। अबू से सुना कि उसने कहा अम्मा के पास इतना वक्त नहीं है, वो भी आसमानों में जाने वाली है अल्लाह के पास। अब वो भी हमसे दूर जाने वाली है अपने अल्लाह के पास। मैं उससे उस समय तक देखती रही, मैं उससे उस वक्त तक देखती रही जब तक वो मेरी नजरों से ओझल न हुआ, जब तक वो मेरी नजरों से गायब न हुआ। ओझल होना, गायब होना, समय हो गया, वक्त। जब जब भी लोगों के जहनों और दिलों में नफरत, इंतशार और तशद्दुद की आग बढ़ती है, जब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, हालात खराब करते हैं, तो खुलूस और मोहब्बत के फूल जल कर राख हो जाते हैं। तो ये इंसान का जो खुलूस होता है, नियत होती है, तो वो ये मोहब्बत होती है, ये जल कर क्या बन जाती है, इसको राख बन जाती है, सोमा बन जाता है। 2 रोज बाद मैं अपनी लॉन में बैठी अखबार पढ़ रही थी। 2 दिन बाद मैं अपनी पार्क में बैठकर अखबार पढ़ रही थी। एक तस्वीर देखकर मेरी नजरें जम कर रह गईं। मुझे अखबार पर एक तस्वीर नजर आई तो मेरी नजर उसी पर जम कर रही। ये तस्वीर एक औरत की थी। इस पर ये तस्वीर जो थी, ये एक औरत की बनी हुई थी, खून में लथपथ लहू के रंग में डूबी हुई है। ये बिल्कुल लहूलान थी, खूनी, बिल्कुल इसके जिस्म पर खून लगा हुआ था। इस मुर्दा जिस्म के करीब ही 2 चीजें साफ नजर आ रही थी। अब इसके करीब ही 2 चीजें मुझे नजर आ रही, गुड़िया और सफेद फूलों का गुलदस्ता। ये गुड़िया और ये फूलों का एक गुलदस्ता। गुड़िया जैसे दुल्हन बनने से पहले ही बेवा हो चुकी थी। ये गुड़िया ऐसे दिखाई दे रही है जैसे ये अभी दुल्हन बनने से पहले ही बेवा हो चुकी थी बेचारी। और सफेद सफेद फूल लहू का रंग अपना चुके थे। जो ये सफेद रंग के फूल थे, ये आहिस्ता आहिस्ता इनमें खून पायवस्त होता जा रहा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, इस तस्वीर के, इस अखबार के नीचे लिखा था, हलीमा बीवी जो चंद रोज कबल अपनी बेटी खालिदा के साथ एक शादी में शिरकत करने की गरज से, हलीमा बीवी जो अपनी बेटी के साथ, खालिदा जिसका नाम था, शादी में शिरकत करने की गरज से श्रीनगर से वरमुल जा रही थी, जिसको आप बारामूला कह रहे हैं, इसको वरमुल भी कहते हैं। तो वरमुल जा रही थी, वरमुल कश्मीरी में भी इसको कहते हैं। तो वरमुल जा रही थी और बस स्टैंड के करीब एक ग्रेनेड फटने के दौरान शदीद जख्मी हुई थी। जो ही वो वरमुल बस स्टैंड के करीब पहुंचे, वहां एक हथगोला फटा, वहां एक ग्रेनेड का धमाका हुआ, जिसमें हलीमा बीवी जो थी वो बहुत शदीद जख्मी हुई और उसकी जो बेटी थी वो मौके पर ही जहां बाक हुई। कल रात जख्मों की ताब ना लाकर अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाकर वो अपनी जिंदगी और मौत की कश्मकश में वो जिंदगी की जंग हार चुकी और वो कल अल्लाह को प्यारी हो गई। उनकी 10 साला बेटी जो उसके साथ थी खालिदा, मौके पर ही जहां बाक हुई थी, वो मौके पर ही हलाक हो गई थी। मैंने घबरा कर अखबार से अपनी नजरें हटा ली। अब मैंने अखबार से अपनी नजरें ही हटा ली, इधर उधर देखा।
وہاں کچھ بھی نہ تھا. میں نے ادھر ادھر نظر ماری لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا, کوئی بھی نہ تھا, لیکن مجھے لگا جیسے ایک معصوم سا لڑکا آسمانوں کی جانب بھاگے جا رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو معصوم سا لڑکا تھا یہ آسمان کی طرف دوڑ رہا تھا, یہ ہم سے بہت دور دوڑ رہا تھا. گویا کہ نور شاہ نے اس افسانے میں ہمیں یہی باور کرانے کی کوشش کی کہ آج کل جو کچھ حالات یہاں چل رہے ہیں, آج کچھ جو یہ ماحول یہاں کچھ چل رہا ہے, اسی کے خوب تصویر کشی اس افسانے میں نور شاہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے. باقی وسلم.